हाय दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ बेंगलोर में, मतलब बेंगलोर के क्या पूरे कर्नाटका का दिल दिमाग और गुर्दे जो है इसके वो दिखाऊंगा आज। क्योंकि ये है कर्नाटका की विधानसभा, क्योंकि यही से ही कर्नाटका का भविष्य तय होता है और हमारा सबका भी भविष्य यही से ही तय होता है कि क्या होगा भविष्य हमारा। तो ये चीज़ है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। यार बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा सही से शायद, कोई नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ इनकी चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। तो इसका नाम है विधानसभा, पर इसे विधान सौधा भी कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट यहीं से काम करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है विधानसभा की। तो इसका साइज़ देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी है ये, वहाँ से लेके वहाँ तक। और इसका थर्ड पॉइंट जो है वो है इसका आर्किटेक्चर। जो इसका आर्किटेक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब आय जैसा है, और इसके 4 गेट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और ये 4th फ्लोर की है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर ये 4th फ्लोर की है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट बताता हूँ। असल में सेकंड ना बता के मैंने थर्ड बता दिया, तो सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट ये जो है कि इस बिल्डिंग की जो उम्र है वो 68 ईयर्स की है, मतलब 68 साल की है। ये 1956 में बन के तैयार हुई थी, पर इसका 13 जुलाई 1951 में नेहरू जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। 1952 में ये बनना चालू हुई थी और 1956 में ये ख़त्म हुई थी। तो 4 साल का टाइम पीरियड हुआ। तो उस हिसाब से अभी का जो टाइम है वो 68 ईयर्स का हो गया है। और ये बिल्डिंग जो है वो आज़ादी के बाद बनी थी। देख लो क्या कमाल की बिल्डिंग बनी है। 4 पॉइंट जो है इसका मटेरियल है वो है बेंगलोर ग्रेनाइट। जो बेंगलोर ग्रेनाइट है वो उससे बनी है ये बिल्डिंग। और इसकी जो बिल्डिंग की हाइट जो है वो 46 मीटर है और इसका जो गुंबद है ऊपर जो टॉप पे है वो 60 फीट का है और उसके ऊपर में एक अशोका चक्र है जिसमें 4 लायंस बने हुए हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। और 5th पॉइंट जो है वो है इसका डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन जो है वो नियो द्रविडियन स्टाइल है, जिसमें हम इंडो इस्लामिक, ब्रिटिश और द्रविडियन ये तीनों कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और इसके एक तरफ में है अम्बेडकर जी और दूसरी तरफ में नेहरू जी। तो ये इसके 5 टोटल मेन वाले जो पॉइंट्स है वो है। चलो कब्बन पार्क चलते हैं। और इसके जस्ट इस साइड में कर्नाटका का हाई कोर्ट है, इसके पीछे, जिसको अटारा कचहरी भी कहते हैं। तो वो ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है और ये इंडिया के पहले जब चुनाव हुए थे ये उस टाइम की बिल्डिंग है, मतलब 1952 की बिल्डिंग है ये। और चुनाव को ध्यान में रखते ही बनाया था। और इसके जस्ट बाजू में एक विकास सौदा भी है, उसके बारे में बताता हूँ चल के। चलो और दोस्तों ये जो है ये है विकास सौदा। ये 2005 में कंप्लीट हुआ था, जो सेम टू सेम इसी के जैसा ही है। इसमें भी 4 मंजिल है और ऊपर में 4 गुंबद है। और ये स्क्वायर टाइप का है शायद। हाय दोस्तों, तो मैंने 5 चीज़ बताई थी, छठी चीज़ बताता हूँ। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो इस पूरे विधानसभा पर तिरंगा जो होता है पूरा कवर होता है, मतलब लाइट जो होती है वो पूरा कवर करती है। और बहुत सारी तरह की लाइट जो होती है वो भी इस पर होती है, मतलब लाइट शो होता है एक तरीके से। तो आप अगर जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन आना तो एक बार यहाँ 7-8 बजे तक की रुकना, देखना बहुत मस्त होगा। ये पूरा एरिया भरा हुआ होता है। चलो कब्बन पार्क चलते हैं। तो इसका 7वां पॉइंट बताता हूँ इस बिल्डिंग का।
तो वो ये है कि इसके फ्रंट में एक शिलालेख है जिस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड वर्क। तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का जो काम होता है वो एक भगवान के समान होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का ध्यान रखा जाता है, उसकी प्रॉब्लम सुनी जाती है। तो ये एक जिम्मेदारी है एक तरीके की, तो आपको ये निभानी पड़ेगी, आप इसे बच नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा स्लोगन है एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों मैं एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। पहला, इसका कैबिनेट कैसा है। दूसरा, इसमें कॉस्ट कितनी आई थी। तीसरी, इसमें कितने लोगों ने योगदान दिया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। सबसे पहले जो है कैबिनेट बताता हूँ। कैबिनेट जो है, इसका पूरा कैबिनेट जो है वो चंदन की लकड़ी से, मतलब सैंडलवुड से बना हुआ है। और दूसरा, जो इस पे स्पीकर की जो चेयर है, स्पीकर जो फ्रंट पे होता है, उसकी चेयर जो है वो मैसूर रोजवुड से बनी हुई है, बहुत महंगी आती है सही में। और इसको बनाने के लिए टोटल 5000 से ज़्यादा लोगों ने योगदान दिया था, मतलब सारे वर्कर्स को मिला के 5000 से ज़्यादा थे वो। और उस टाइम पे जब ये बन रही थी, उस टाइम पे इसकी कीमत 1.8 करोड़ रुपये बने थे। तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है। और आज के टाइम पे तो भाई क्या ही बताऊँ। तो अगली बार से जब जाना विधानसभा, तो ये सारी चीज़ें देख के जाना, ताकि आपको पता रहे कि भाई के सामने आप जो देख रहे हो वो है क्या चीज़। तो दोस्तों ये यहाँ का हाई कोर्ट है कर्नाटका का ये। और दोस्तों ये जो है ये है श्री चमाराजेंद्र पार्क, इसको कबन पार्क भी कहते हैं। चलो अंदर चलते हैं वहाँ से। आया गाड़ी है, कितनी खड़ी है। हाय दोस्तों, तो मैं कबन पार्क की जो है उसकी लाइब्रेरी पहुंच गया हूँ। मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी है ये। और बेंगलोर का मौसम देखो, वेदर क्या कमाल का हो गया इस टाइम पर। हाय दोस्तों, तो अभी मैं कबन पार्क में बैठा हूँ, या ये कहूँ कि चमाराजेंद्र पार्क में बैठा हूँ। तो इसका नाम जो कबन पार्क है उसकी कहानी में बताता हूँ थोड़ी सी। असल में क्या था कि मैसूर, जब मतलब ये कर्नाटका है, एक मैसूर किंगडम था ब्रिटिश टाइम पे। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक मार्क कबन के नाम से एक कमिश्नर थे जो ब्रिटिश एरा के थे। तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करी थी, जिसकी वजह से उनका नाम इस पार्क को दे दिया गया था। फिर धीरे धीरे जब आज़ादी हुई, मतलब जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद फिर इसे या मैसूर के जो राजा थे, जो महाराज थे, उनके नाम पे कर दिया, जिनका नाम था चमाराजेंद्र वड़ियार। तो उनके नाम से इस पार्क को नाम दे दिया गया। पर कबन पार्क उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, तो लोग इसे कबन पार्क के नाम से ही जानते हैं, पर इसका रियल नेम है वो चमाराजेंद्र पार्क है। तो ये ध्यान रखना, कभी अगली बार आना तो पता रखना कि भाई कि कबन पार्क है चमाराजेंद्र पार्क है। अब विकिपीडिया भी सर्च करोगे तो कबन पार्क के नाम से काफ़ी कम है, और उस पर भी लिखा हुआ है चमाराजेंद्र पार्क। पर चमाराजेंद्र पार्क के नाम से विकिपीडिया पे देखोगे तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। असल में मेरा भी जो सोर्स है वो वही है, वही से पता करके आया। और आप अगर जो इसके गेट पे आओगे तो वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है चमाराजेंद्र पार्क। और जो ये मैंने रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई थी ना वहाँ पर कोर्ट वाली, वो भी असल में ब्रिटिश टाइम पर ही बनी थी, वो ब्रिटिश टाइम की ये बिल्डिंग है वो। तो ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, क्योंकि और सब्सक्राइब भी कर लो भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर है तो थोड़ा ध्यान दो उस पर। चलो बाय बाय। अभी मैं फ़िश म्यूज़ियम देखूंगा क्योंकि यहीं पास में है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है। वैसे लग रहा है कि बारिश होने को है शायद, क्योंकि वेदर बहुत कैड़ा हो रखा है। चलो थोड़ी देर बैठते फिर चलते हैं, बाय बाय। हाय दोस्तों, यार बारिश होने लग गई यहाँ से, पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सारे लोग भाग के वहाँ छुप गए। तो मैंने सोचा है कि चलो फ़िश म्यूज़ियम चलते हैं, मतलब एक्वेरियम चलते हैं। यहाँ पे एक है, अभी नया बना है, काफ़ी टाइम से वो बन रहा था। तो वहाँ जाके टिकट प्राइस पता करते हैं और क्या क्या है उसके अंदर, किस तरीके की फ़िश है वो भी ट्राई करते चलते। चलो देखो, बाय।
हाय दोस्तों, तो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कब्बन पार्क के बारे में और लाल बाग के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों में ही ना बेंगलोर के इन दोनों पार्क में काफ़ी सारे फ्रूट के पेड़ हैं। जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, तो यहाँ कितने सारे कटहल लगे, एक ये रहा, वो रहा, ऊपर भी है, वहाँ भी है, वो तो 3-3 4-4 हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। और इधर देखो, ये देखो गुच्छा लगा ऊपर, देख रहे हो कितने सारे कटहल के पेड़ हैं। तो ऐसे जो फ्रूट के जो पेड़ पौधे हैं वो इन दोनों में बहुत सारे हैं। और लाल बाग में जाओगे तो वहाँ तो तुम्हें बहुत सारे मिल रहे हैं, चीकू के भी मिल जाएंगे। चीकू जो होता है वो, जिसको शायद सपोटा कहते हैं, सपोटा। हाँ, तो फिश म्यूज़ियम के रास्ते में हूँ, चलो चलता हूँ वहाँ पे, दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या क्या है वहाँ पे। चलो। तो दोस्तों यही है महाराजा चामराजेंद्र वडियार, ये उनके स्टैचू है, ये कब्बन पार्क में। वेदर देखो यार, बारिश बहुत हो रही है। हाय दोस्तों, तो यार एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर तुम्हें पूरे बेंगलोर में कहीं वॉकिंग या फिर नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ ना दिखाई देना, तो तुम 2 जगह चले जाना। पहला तो ये कब्बन पार्क आ जाना, दूसरा वहाँ चले जाना लाल बाग। दोनों ही पेड़ों से घिरे हुए हैं, पूरा जंगल के जैसा। जैसे मैं यहाँ का वो दिखाता हूँ तुम्हें, कितने सारे लोग वॉक कर रहे हैं अब ये, और प्लस वहाँ पूरा रोड खाली है। यहाँ भी एक भी गाड़ी नहीं आती है, यहाँ पर एक भी गाड़ियाँ नहीं आती हैं, और काफ़ी सही एरिया है। और मौसम भी आज बहुत मस्त हो रहा है, और सुबह सुबह अगर आ जाओगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। वैसे मेरे बाजू में शायद बाल भवन है, जहाँ पे शायद गेम्स है छोटे मोटे, और बोटिंग जो आपने कभी देखा होगा, बोटिंग वोटिंग होती है, तो शायद वो यहीं होती होगी, इस साइड पीछे। तो अगर देखना अगर होगा कुछ तो मैं दिखा दूँगा अंदर जा कर के, और नहीं होगा तो फिर तो सीधा फिश म्यूज़ियम चलते हैं, मतलब एक्वेरियम। फिश म्यूज़ियम बार बार कह रहा हूँ मैं भी। हाय दोस्तों, तो यार बहुत मुश्किलों के बाद जाके टिकट मिली 118 रुपये की, प्लस 20 रुपये टिकट फ़ोन के। तो यार बड़ी प्रॉब्लम हुई। चलो अभी यहाँ पे है शायद कोई बाज़ार वगैरह कुछ है, देखते हैं।